सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन ताखीर केस का फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। सियासी मुज़ाकरात के ऑप्शन का भी कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं वो कानून से बालतर हैं। लोग मनपसंद जजों से फैसले कराना चाहते हैं। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। वकील पीटीआई अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन आइन से बाला इकदाम नहीं कर सकता। विफाकी हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। फारूक एच नाइक बोले, मैंने बॉयकॉट नहीं किया। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती। जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए। रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए। अटॉर्नी जनरल की अदालत से इस तरह। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर करें। चीफ जस्टिस ने कहा फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा आर्जी मुस्तरद की थी। रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर ने कहा फैसला 3-2 का था या 4-3 का, इस पर बात होनी चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी अदालत में हाजिर। असद उमर ने बतौर माली उमूर के माहिर मावनत की। चीफ जस्टिस ने पूछा इलेक्शन के लिए कितनी फोर्स चाहिए। आर्म फोर्सेज में नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। क्या इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट एहलकार दरकार हैं? सेक्रेटरी दिफा ने बताया पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। तफसील खुली अदालत में नहीं बता सकता। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही तारीख आगे बढ़ा सकती है। असद उमर का कहना था कैसे मुमकिन है 700 अरब के बजट से 21 अरब ना निकाले जा सकते हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं, पूरी कौम को फैसला तस्लीम करने में दिक्कत नहीं होगी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरियम नवाज शरीफ के पास कौन सा ओहदा था। साबिक हुक्मरानों ने निजी महफिलों में दोस्त ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। इलेक्शन इल्तवा केस पर गौर। अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर मशावरत। अपने आपके अपने जजेस इस बेंच के खिलाफ अदम एतमाद का इज़हार करके उठ जाते हैं तो जो आईनी काम है, जो मुनासिब काम है, वो ये है कि एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। 3 जजेस पर साथी जजेस का अदम एतमाद भी सामने आ रहा है। मुनासिब बात है कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं ये इलेक्शन का नहीं सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। सीनियर जजेस की जानिब से आला अदलिया पर तनकीद हो रही है। इमरान खान परवेज मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट था। हर वो शख्स जिसका माजी गैर जमहूरी था वो पीटीआई में शामिल है। अब फैसला अदालत ने देना है और अमल दरामद रियासत पाकिस्तान ने कराना है। पीटीआई उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें। पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब जाने वाला है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीडीएम जमातें अदालतों में अपना केस लड़ना चाहती हैं, ना मुज़ाकरात करना चाहती हैं। इन्हें पता है इलेक्शन जिस तारीख को भी होंगे इन्हें शिकस्त होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीडीएम का तजाद खुलकर कौम के सामने आ गया। एलामिया में अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया मगर इनके वकला दलाइल के लिए वक्त मांगते रहे।
आज हम आईनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं। इस रास्ते से हम तुर्किया बन सकते हैं या फिर म्यांमार। इमरान खान का ट्वीट लिखा, हमें फैसला करना होगा क्या हम जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का साथ देंगे या फिर करप्ट माफिया, फाशिज्म और जंगल के कानून के साथ हैं। सबको पीटीआई की तरह आइन, कानून और जमहूरियत का साथ देना होगा। इतने हसास, अहम कौमी और आईनी मामले का उजलत में फैसला किया जाएगा तो मुतनाज़ रहेगा। ऐसे फैसलों को कौम की हिमायत नहीं मिलती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले पहले अपने घर को दुरुस्त करें। वजीर कानून की सदर ममलकत पर भी कड़ी तनकीद, बोले आरिफ अलवी अदालती इस्लाहात के बिल को लेकर बैठ गए हैं, वो रियासत के सरबराह बने, सियासी जमात के वर्कर नहीं। नवाज शरीफ ने मामूली बात पर जस्टिस सज्जाद अली शाह से रंजिश पाल ली। नवाज दौर की अहम सरकारी शख्सियत के इंकशाफात। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में साबिक सरकारी शख्सियत ने कहा, नवाज शरीफ ने महकमा इनहार के 4 मुलाजिम मुअत्तल किए। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया कि वजीर आजम को सूबाई मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। उन्होंने वो मुलाजिम बहाल कर दिए। नवाज शरीफ सज्जाद अली शाह के खिलाफ बहुत गुस्से में थे। मुझे रेफरेंस का मुसवदा तैयार करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने मामला ठंडा करने की कोशिश की। मुझसे कहा, मियां साहब गोश्त कहें तो दाल लिखना, ऐसे शोरबा बन जाएगा। नवाज शरीफ ने मुझे सदर लगारी के पास भेजा, या रेफरेंस पर दस्तखत करें या इस्तीफा दें। फारूक लगारी ने कहा, आपसे इस किस्म के अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, सर ये मेरे अल्फाज नहीं, वजीर आजम की हिदायत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चार्ज छोड़ने का कह दिया। रजिस्ट्रार इरशाद अली के नाम मरासले में लिखा, रजिस्ट्रार को जुडिशल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार और अथॉरिटी हासिल नहीं। आपका सर्कुलर 29 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुनाफी है। आप और सुप्रीम कोर्ट के मफाद में मुनासिब होगा अपना सर्कुलर फौरी वापस लें। जहां भी भेजा गया उन्हें आगाह किया जाए। सीनियर अफसर की हैसियत से आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने मुरासला सेक्रेटरी काबीना और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी भिजवाया। ये उम्र अता बंदयाल के पर भी काटेगा, ये आपके पर भी काटेगा। ये जानते ये बड़े खुश मुतमईन है, पर काटने काजी साहब के ज्यादा जरूरी होंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, ये जो चीफ जस्टिस के पर काट रहे हैं, ये आपके पर काट रहे हैं। वो खुश हैं, मुतमईन हैं कि काजी के पर काटना ज्यादा जरूरी है। चीफ जस्टिस के पैरों में जो बेड़ियां डाली जा रही हैं, आपको विरसे में मिलेंगी। बैरिस्टर एतजाज हसन का बुकला कन्वेंशन से खिताब, कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी डटकर खड़े हैं। कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। 90 दिन बाद निगरां हुकूमतों का कोई जवाब नहीं रहेगा। फवाद चौधरी ने कहा, बुकला का इजहार यकजहती साबित करता है आइन के रखवाले मौजूद हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा, माफियाज बदमाशी धौंस के साथ अदलिया को भी धमकियां देते हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। लियाकत अली खान के कातिल को गोली मार दी गई ताकि सबूत मिट जाए। चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए बुकला की बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट आमद। अदालत जाने से रोकने पर बुकला की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। बुकला का कहना था, आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। आइन पर किसी को हमला आवर होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस, FC और रेंजर्स तैनात। बुकला को अदालत जाने की इजाजत न मिली तो फवाद चौधरी चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए। कहा, रेड जोन में बुकला को आने से रोका जा रहा है। न जाने ये एहतजाज से क्यों घबराते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी बात से नहीं घबराते। फवाद चौधरी बोले, मेरा मकसद अदालत नहीं इंतजामिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नजर रोक रही होगी। हम सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में वकला के दाखिले का मसला देख लेते हैं। रेड जोन में वकला के दाखिले का मामला एग्जीक्यूटिव का है। अगर आपको मसला है तो अदालत में दरख्वास्त दें।
पहुंच से बाहर है। पढ़ाई भी यानी कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। जिनकी सैलरी कम है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना बच्चों के लिए। स्टेशनरी कोई ले लें तो ये हमारे अभी एक बच्चे का जो है ना वो अराउंड अबाउट 10,000 के नज़दीक हमें एक्सपेंडिचर्स आ चुके हुए हैं। बच्चों का नया कोर्स और यूनिफॉर्म खरीदें या ईद के कपड़े। अप्रैल में स्कूलों में नए तालीमी साल के आगाज पर वालिदैन परेशान। कहते हैं इल्म बड़ी दौलत है, मगर बच्चों को तालीम दिलाने के लिए दौलत कहाँ से लाएं। किताबें, कापियां और स्टेशनरी की कीमतें दुगनी हो गईं, जाएं तो जाएं कहाँ। तोशा खाना से तहाइफ लेने की तहकीकात। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला सुना दिया। नैब को नोटिस जारी। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब नोटिस में ये नहीं बताया गया कि किस हैसियत में मालूमात मांगी जा रही हैं। नोटिस में लिखा गया पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया इमरान खान को याद दहानी का नोटिस भेजा गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया आपके नोटिस में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। इमरान खान की चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पेमरा सलीम बेग और डायरेक्टर ऑपरेशन से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की तकारीर को नशर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर बट की तहरे कत्ल केस में जमानत खारिज। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने जमानत अदम हाजिरी पर खारिज की। 1996 में कत्ल के मुकदमे के बाद नासिर बट बैरून मुल्क मुकीम थे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटी करप्शन ने कल तलब कर लिया। यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन, सफाई के ठेकों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC और MS से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। अक्यूज मोहम्मद एजाज ने यह बताया कि वो अली अमीन गंडापुर के डेरे से ये वेपन उसने कैरी किए। 13 वेपन उसने लिजा नहीं थे अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में, बाकी 9 वेपन जो है उसने जमान पार्क पे पहुंचाने थे। दाजिल पोस्ट पर पकड़े जाने वाले असलहे को जमान पार्क पहुंचाया जाना था। DPO भक्कर मोहम्मद नवीद का कहना है मुलजिम ने एतराफ किया है असलहा अली अमीन गंडापुर के डेरे से लिया। 13 राइफल सिक्योरिटी एजेंसी और बाकी असलहा जमान पार्क ले जाना था। 9 राइफल्स के लाइसेंस फराहम नहीं किए गए। भारतीय फजाइया उठता फिरता शमशान घाट। भारतीय अफवाज में फजाई हादसे मामूल बन गए। 30 साल में 534 छोटे बड़े तैयारे हादसों का शिकार हुए। फिजाई हादसों में 152 भारतीय पायलट हलाक। सिर्फ 5 साल में 45 फिजाई हादसात में 42 भारतीय फौजी जान से गए। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाक हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। पंजाब और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जालाबारी भी हुई। नदी नालों में तुगयानी। गंदम और चने की फसलों को नुकसान का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में तूफानी बारिश। तलाश के मकाम पर बरसाती नदी में तुगयानी आ गई। आबी रेला गुजरने से शाहरा बंद। कई गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। कराची में फ्लाईओवर्स के नीचे कचरे हिरोंजियों की छुट्टी। अब यहां होगा खेल का मैदान और तफरीह का सामान। लिली ब्रिज क्लिफ्टन के नीचे स्पोर्ट्स एरिना कायम। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल की सहूलत। मुर्तजा वहां पे बैटिंग के जौहर दिखाने आते हैं। 1 तारीख को स्कूल शुरू हुआ। हमें आज तक एक किताब नहीं मिली। हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाए। उस्तादात मौजूद हैं। हमारे चौथी जुमात में जो है वो उर्दू और मैथ का मेन मज़ामीन है, अभी तक नहीं है। हर क्लास का किताबें जो है वो कम है, नहीं आई हुई है। चमन में सरकारी स्कूल के बच्चे किताबों से महरूम। 56 करोड़ के बजट के बावजूद मुफ्त किताबें फराहम नहीं की गईं। किताबें न मिलने से बच्चों का तालीमी साल जाया होने का खदशा पैदा हो गया।
कौमी क्रिकेट स्टार्स का रमजानुल मुबारक में उम्रा। कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ सादत हासिल करने वालों में शामिल। खिलाड़ियों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फहीम ने हारिस और इफ्तिखार के साथ मस्जिद कुबा में इफ्तार की वीडियो भी पोस्ट की। मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। रूसी टेनिस स्टार मेडवेडेव ने पहली बार मियामी ओपन का टाइटल जीत लिया। मेन सिंगल्स फाइनल में इतालवी हरीफ यान सिनर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर ट्रॉफी उठाई। मेडवेडेव ने रवा बरस चौथा टेनिस टाइटल अपने नाम किया। फ्रेंच स्टार फुटबॉलर ने 31 साल की तेज तरीन हैट्रिक दाग दी। स्पेनिश लालिगा में क्रीम बेंजेमा ने 7 मिनट में 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। रियल मैड्रिड ने रियल विडाल्डो को 6-0 से शिकस्त दे दी।